आज का हमारा टॉपिक है अंडरस्टैंडिंग वेरिएबल स्कोप। स्कोप, वेरिएबल स्कोप, ठीक है। अब हमारे इसमें बहुत सारे स्कोप दिए हैं, वेरिएबल स्कोप, लोकल वेरिएबल, ग्लोबल वेरिएबल, स्टैटिक वेरिएबल्स, फंक्शन पैरामीटर्स। ये हमारे स्कोप वेरिएबल्स है जिसका यूज करके हम फंक्शंस में कैसे यूज करेंगे, लोकल वेरिएबल्स कैसे डिक्लेयर करते हैं और उसको कहाँ कॉल करते हैं वो देखेंगे। ग्लोबल वेरिएबल कहाँ डिक्लेयर करते हैं और कैसे उसको हमको एक्सेस करना है हमारे फंक्शन में और आउटसाइड अ फंक्शन में। स्टैटिक वेरिएबल्स मीन्स हमको स्टैटिक दे के क्या होता है, स्टैटिक कीवर्ड का यूज करके हमारा वेरिएबल को हम क्या कर सकते हैं। फंक्शन पैरामीटर्स यानी हम पैरामीटर्स कैसे पास कर सकते हैं। Scope can be defined as a range of availability a variable has to be programmed in which it is declared. स्कोप मीन्स क्या होता है कि स्कोप जो होता है वो बताता है कि हमारे जो फंक्शन की रेंज है यानी हमारी अवेलेबिलिटी कहाँ तक का है एक फंक्शन को कॉल करने के लिए और डिक्लेयर करने के लिए। PHP वेरिएबल कैन बी परफॉर्म वन ऑफ 4 स्कोप टाइप्स। अब इसमें भी टाइप्स है क्योंकि हम जब रेंज डिक्लेयर कर रहे हैं, डिफाइन जब करते हैं फंक्शन को, तो हम बता सकते हैं कि हमारा जो फंक्शन बन रहा है, जो डेफिनेशन बना रहे हैं हम, तो उसका रेंज ऑफ अवेलेबिलिटी कहाँ तक का है। तो उसके लिए उसने बताया है कि कौन से इसमें कौन सी अवेलेबिलिटी है, कौन सी लोकल वेरिएबल कहाँ तक का रेंज तक का परफॉर्म हो सकता है, ग्लोबल वेरिएबल कैसे परफॉर्म होता है, उसका रेंज कहाँ तक का है हमारा डिक्लेयर करने के बाद। स्टैटिक वेरिएबल क्या होता है, तो वो सब हमको स्कोप में पता चलेगा। समय पहला है लोकल वेरिएबल्स। लोकल वेरिएबल्स से समझ में आ रहा, लोकली यानी उतने ही एरिया में। हम जैसे बोलते हैं लोकल नेटवर्क यानी वहां तक का ही, यानी जहाँ पे है वहां तक का ही आप बोल सकते हैं। हमारा लोकल कंप्यूटर, ठीक है, जहां तक का हमारा दिया हुआ है वहीं तक का चलेगा, उसके आउटसाइड वो काम नहीं करेगा। तो वैसे ही लोकल वेरिएबल है कि एक बार हम फंक्शन के अंदर उसको डिक्लेयर कर देते हैं तो फंक्शन के अंदर ही उसको हमको कॉल करना पड़ता है, यानी सिर्फ वो फंक्शन के अंदर तक का ही एक्सेसिबल रहता है, उसकी रेंज, उसका अवेलेबिलिटी वहां तक का ही है। अगर से हम फंक्शन के बाहर उसको कॉल करना चाहते हैं तो लोकल वेरिएबल हमको एरर जनरेट करता है, ठीक है। A local variable declared within a page function is local and can only be accessed within that function. The variable has local scope. ऐसा वेरिएबल जो फंक्शन के अंदर कॉल होता है और फंक्शन के अंदर ही हमको डिक्लेयर करना पड़ता है, उसको बोला जाता है लोकल वेरिएबल। जो फंक्शन के बाहर काम नहीं करता है और ना फंक्शन के बाहर डिक्लेयर होता है, यानी हम फंक्शन के बाहर उसको डिक्लेयर भी नहीं कर सकते हैं और ना फंक्शन के बाहर उसको एक्सेस कर सकते हैं, उसको बोला जाता है लोकल वेरिएबल। जो फंक्शन के अंदर ही कॉल होता है और फंक्शन के अंदर ही एक्सेस किया जाता है, ठीक है। तो फंक्शन के अंदर यानी ये अभी तो बाहर किया है तो करके लोकल स्कोप लिखा है। अब अगर से मैंने फंक्शन बनाया ऐसा कुछ, फंक्शन माई टेस्ट, इसमें लिखा मैंने x इज इक्वल टू 5 और फंक्शन के अंदर ही उसको कॉल कर रही हूँ, तो वो क्या होता है मेरा लोकल वेरिएबल, ठीक है। जैसे कि मैंने एक फंक्शन बनाया, फंक्शन कीवर्ड के साथ लिखा, क्लियरली आपको दिख भी रहा होगा इतना, ठीक है। फंक्शन मेरा जैसे मैंने बनाया फंक्शन टेस्ट नाम का फंक्शन, ठीक है। तो मैं जैसे ही कर्ली ब्रेसेस ऑन करती हूँ और यहाँ पे लिखती हूँ x इज इक्वल टू यानी डॉलर x इज इक्वल टू 5 और इसको इको कराती हूँ मैं इको फंक्शन से, इको डॉलर x, तो क्या हुआ, ये फंक्शन के अंदर ही हमने डिक्लेयर किया और फंक्शन के अंदर ही हमने कॉल किया। और यहाँ पे जैसे ही फंक्शन कॉल करती हूँ तो क्या देगा, ये मुझे आउटपुट देगा। तो आउटपुट मेरा क्या देगा, 5 देगा मुझे। तो ये होता है फंक्शन के अंदर डिक्लेयर करना, फंक्शन के अंदर ही कॉल करना, तो ये होता है मेरा लोकल वेरिएबल। अब यहाँ पे क्या किया मैंने, यहाँ पे मैंने किया x इज इक्वल टू 5 और यहाँ पे कॉल कर रही हूँ फंक्शन के अंदर, तो ये लोकल वेरिएबल नहीं है, ये ग्लोबल वेरिएबल है। तो इस केस में क्या होगा, मुझे जो है
आउटपुट जो है नहीं मिलेगा, क्योंकि ये क्या सोचता है कि ये जो है हमारा लोकल वेरिएबल है और लोकल वेरिएबल जो है फंक्शन के अंदर कॉल होता है और फंक्शन के अंदर ही डिक्लेयर होता है। अब इसको जो ग्लोबल वेरिएबल है जो फंक्शन के बाहर डिक्लेयर करते हैं और फंक्शन के बाहर ही कॉल करते हैं, तो वो क्या हुआ, प्रिंट हो गया। तो इसका मीनिंग क्या है, ये ग्लोबल वेरिएबल है जो फंक्शन के बाहर कॉल करते हैं, फंक्शन के बाहर ही डिक्लेयर करते हैं। ये फंक्शन हमारा यहाँ तक का चला, यहाँ पे खत्म हो गया, फंक्शन यहाँ पे खत्म हुआ और यहाँ से हमारा क्या हुआ, ग्लोबल वेरिएबल को हमने कॉल किया। नेक्स्ट, नेक्स्ट यहाँ पे एग्जाम्पल में देखो बताया है, द स्क्रिप्ट अबव विल नॉट produce any output because the echo statement refers to the local scope variable $x which has not been assigned a value within this scope। ठीक है, तो इको स्टेटमेंट के अंदर जो x नाम का वेरिएबल है वो क्या है, लोकल वेरिएबल है, इसलिए हमारा आउटपुट जनरेट नहीं हुआ है। क्यों, क्योंकि $x की वैल्यू हमने क्या किया, असाइन ही नहीं किया और उसको कॉल कर रहे हैं। क्यों, क्योंकि हमको क्या बोल रहा है कि फंक्शन के अंदर हम क्या कर रहे हैं, स्टेटमेंट, इको स्टेटमेंट दे रहे हैं। इको स्टेटमेंट क्या सोच रहा है कि वो लोकल वेरिएबल है जो हम लोग कॉल कर रहे हैं, इसलिए वो क्या कर रहा है, आउटपुट जनरेट नहीं कर रहा है। You can have local variable with the same name in different function because local variable are only recognized by the function in which they are declared. Local variable are delete as soon as the function is complete. ये क्या करता है, लोकल वेरिएबल रीसेट करता है बार बार फंक्शन को, यानी वो क्या करता है, डिलीट कर देता है एक तो फंक्शन को, जैसे ही फंक्शन रन हुआ हमारी वैल्यू प्रिंट हुई और वो डिलीट हो गई, यानी मेमोरी में वो सेव नहीं होती है। जिस सेकेंड टाइम अगर से, जैसे इंक्रीमेंट वाला अगर से मुझे कोई फंक्शन बनाना है, उस केस में अगर से मैं लोकल वेरिएबल बना के इंक्रीमेंट कर रही हूँ, तो वो बार बार क्या करेगा, इंक्रीमेंट नहीं करेगा। मैं जितने बार रिफ्रेश करूंगी अपने पेज को उतने बार वो क्या करेगा, वो ही प्रिंट करते जाएगा, यानी वो हर बार रीसेट होते जाती है फंक्शन की वैल्यू। इसलिए बोल रहा है फंक्शन इज कंप्लीटेड, डिलीट हो जाएगा, यानी वेरिएबल की जो वैल्यू है वो डिलीट हो जाएंगी जैसे ही फंक्शन कंप्लीट हो जाएगा एक। Global variable. Global scope refers to any variable that is defined outside of any function. हमको क्या बोल रहा है, लोकल वेरिएबल जो आउटसाइड फंक्शन के कॉल किया जाता है और डिक्लेयर किया जाता है वो होता है ग्लोबल वेरिएबल। ग्लोबल वेरिएबल कैन बी एक्सेस फ्रॉम एनी पार्ट ऑफ द स्क्रिप्ट दैट इज नॉट इनसाइड द फंक्शन। हमारी बहुत बड़ी स्क्रिप्ट है, उसके बाहर हम कहीं भी कॉल कर सकते हैं, पर फंक्शन के अंदर ग्लोबल वेरिएबल को कॉल नहीं कर सकते हैं क्योंकि ग्लोबल वेरिएबल आउटसाइड होता है। अब आपको फिर भी फंक्शन के अंदर उसको कॉल करना है तो हमको क्या लिखना पड़ेगा, ग्लोबल कीवर्ड। तो ग्लोबल कीवर्ड लिखने से क्या होगा कि वो फंक्शन के अंदर भी हम एक्सेस कर पाएंगे उसको। दो वेरिएबल लिखा है, $a इज इक्वल टू 5, $b इज इक्वल टू 10। फिर फंक्शन माई टेस्ट नाम का लिखा है जिसमें मैं फंक्शन के अंदर इसको एक्सेस करने की कोशिश कर रही हूँ कि एक्सेस क्या हो, मेरा एडिशन परफॉर्म हो, किसमें जाए, बी में जाए। तो ग्लोबल कीवर्ड से क्या किया, मैंने उसको बता दिया, ये ग्लोबल कीवर्ड से उसने क्या कर दिया कि फंक्शन के अंदर एक्सेस करने की परमिशन दे दिया $a एंड $b को। तो हमारा आउटपुट क्या आ गया, 15 आ गया। और हम अगर से ये नहीं लिखना है ग्लोबल कीवर्ड तो हम उसको ऐसे $ग्लोबल इंडेक्सिंग से भी कॉल कर सकते हैं। PHP also stored all global variable in any array called global index. It index is the name of the variable. This array is also accessible from within function and can be used to update variable value directly. कि क्या बोल रहा है, एक तो हम अपडेट भी कर सकते हैं और या फिर हम ग्लोबल कीवर्ड की जगह ऐसे इंडेक्सिंग एसोसिएटिव एरे का भी यूज कर सकते हैं जो हमारे लिए एक्सेसिबल हो जाएगा फंक्शन के अंदर। जैसे कि एग्जाम्पल में लिखा है मैंने, यहाँ पे क्या किया है कि a इज इक्वल टू 5, b इज इक्वल टू b इज इक्वल टू 10। फिर से मैंने क्या किया, $b में मुझे वैल्यू होना प्लस होने के बाद, एडिशन होने के बाद, तो डॉलर फिर से मैंने ग्लोबल कीवर्ड लिखा, ग्लोबल कीवर्ड जिसकी वैल्यू क्या है, 5 है वेरिएबल a में, तो मैंने डायरेक्ट a दे दिया और $b में मेरी b है।
तो मैं ऐसी इंडेक्सिंग पोजीशन से भी उसको दे सकती हूँ, जैसे ही कॉल करूंगी बी को तो मेरा क्या होगा 5 प्रिंट हो जाएगा, 15 प्रिंट हो जाएगा। स्टैटिक वेरिएबल्स, व्हेन a function is completed all of its variable are normally deleted. However, sometimes you want a local variable to not be deleted. To do this, use this static keyword when you first declare the variable static variables. Static keyword. अब हम जब एक तो स्टैटिक वेरिएबल क्या होता है, लोकली जैसा जैसे हम लोकल वाला वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं वैसे ही सेम टू सेम स्टैटिक वेरिएबल भी हमको डिक्लेयर करना है, जो कैसे काम करेगा हमारे लोकल के जैसे ही काम करता है। पर हम स्टैटिक कीवर्ड से क्या बता सकते हैं कि हमारा स्टैटिक जो हमारा वेरिएबल की वैल्यू है वो उतनी ही फिक्स्ड रहे, जो चेंज ना हो हमारे रन करने के टाइम भी। तो स्टैटिक कीवर्ड क्या करता है कि जो हमारी वैल्यू है वो मेमोरी में स्टोर हो जाती है। जब हम इंक्रीमेंट का कोई ऐसा फंक्शन लिखते हैं या इंक्रीमेंट का कोई ऐसा हम प्रोग्राम बनाते हैं तो उसमें क्या होता है, वन बाय वन इंक्रीमेंट होते जाता है, यानी इंक्रीमेंट पे जाके हमारा जो है स्टार्ट होते जाएगा फंक्शन। हमारे स्टैटिक कीवर्ड का जो की है वैल्यू है वो एक बार प्रिंट हो जाती है तो सेकेंड टाइम क्या होता है, इंक्रीमेंट से स्टार्ट करता है, जैसे कि एग्जाम्पल में दिया है। Then each time the function is called, that the variable will still have the information is containing from the last time the function was called. यानी जो हमने लास्ट टाइम कॉल किया था वही फंक्शन से आगे कंटिन्यू होते जाएगा। द वेरिएबल इज स्टिल लोकल टू द फंक्शन, लोकली हमको जैसे हम लोकल फंक्शन यूज करते हैं वैसे ही करना है, बस स्टैटिक कीवर्ड लिखा। अब यहाँ पे हमने फंक्शन में फंक्शन माइटेस्ट नाम बनाया है जिसमें स्टैटिक कीवर्ड लिखा $x=0 और पहले $x को क्या किया, प्रिंट किया। तो क्या हुआ यहाँ पे, पहले जैसे ही मैंने फंक्शन कॉल किया पहली बार में तो पहले देखा स्टैटिक कीवर्ड लगाया और उसकी वैल्यू क्या है, 0 है, तो पहले क्या कर दिया हमारे आउटपुट में 0 प्रिंट कर दिया। फिर सेकेंड टाइम जब मैंने वेरिएबल की वैल्यू फंक्शन को फिर से कॉल किया तो क्या हुआ, वो ये वाला लाइन पे जाएगा ही नहीं, वो डायरेक्ट इंक्रीमेंट करेगा 1 से और 1 प्रिंट होगा। फिर सेकेंड टाइम फिर से मैंने कॉल किया तो 2 प्रिंट होगा। तो ऐसे ही हमारी वैल्यू क्या हो जाती है, इंक्रीमेंट होते जाती है। स्टैटिक क्या करता है, फिक्स कर देता है वैल्यू का, एक्स की वैल्यू एक बार 0 हो गई तो वो एक बार प्रिंट कर देता है, तो ये लाइन पे वो जंप नहीं करेगा, डायरेक्टली प्लस प्लस पे वो जाते जाएगा और हमारा जो है लूप घूमते जाएगा। जितने बार हम अपने माई टेस्ट नाम के फंक्शन को कॉल करेंगे उतने बार इंक्रीमेंट होते जाएगा। फंक्शन पैरामीटर्स, फंक्शन पैरामीटर जो होता है वो होता है हमारा पैरामीटर के साथ हमको कोई पैरामीटर के साथ हम आर्ग्यूमेंट का यूज कर सकते हैं। अ पैरामीटर इज अ लोकल वेरिएबल whose value is passed to the function by the calling code. Parameters are declared in a parameter list as part of the function declaration. ये क्या बोल रहा है कि जो हमारा पैरामीटर फंक्शन होता है वो लोकल वेरिएबल ही होता है, जिसमें क्या होता है हमारा फंक्शन जब हम कॉल करते हैं, जब हमारा फंक्शन में कोई वैल्यू पास करते हैं तो हमारा फंक्शन कॉल करते समय क्या होता है, आर्गुमेंट हम दे सकते हैं। यानी हम जो भी हमारा पैरामीटर जो है वो फंक्शन के अंदर हमको डिक्लेयर करना पड़ता है। जैसे सिंटेक्स में दिया है फंक्शन माइटेस्ट पैरामीटर 1 पैरामीटर 2, ठीक है, और कोड लिखेंगे जो एग्जीक्यूट करना है। एग्जाम्पल में दिया है मैंने यहाँ पे $x एक पैरामीटर दिया जिसमें इको किया और पैरामीटर के बाद उसका जब मैंने फंक्शन कॉल किया तो आर्ग्यूमेंट दिया 5, तो क्या हुआ, आर्ग्यूमेंट मेरा प्रिंट हो गया, क्योंकि फंक्शन जब कॉल हुआ तो उसने देखा आर्ग्यूमेंट की वैल्यू पैरामीटर की वैल्यू कितनी है 5, तो क्या हो गया 5 प्रिंट हो गया। अब हम इसको प्रैक्टिकली देखेंगे कि हमारा फंक्शन कैसे काम करता है, क्या होता है। तो सबसे पहले हमको अपना वैम सर्वर ऑन करना है, जो हमारे स्टेटस बार पे ग्रीन कलर का W आइकन दिखता है। फिर हमको नोटपैड ऑन करना है, नोटपैड ऑन करने के बाद हमको फंक्शन बनाना है। सब में पहला हमारा है वेरिएबल और लोकल वेरिएबल, तो हम PHP की स्क्रिप्ट लिखेंगे, PHP स्क्रिप्ट क्लोज करेंगे। फिर यहाँ पे इको स्टेटमेंट में मैं क्या दूंगी, हेडिंग दूंगी, हेडिंग टैग का यूज करके। यहाँ पे हेडिंग टैग जो है हम PHP की स्क्रिप्ट में कर रहे हैं करके हमको इको स्टेटमेंट के साथ लिखना पड़ता है हेडिंग टैग, तो हमारा HTML का टैग है। अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं, लोकल फंक्शन यूज कर रहे हैं, लोकल वेरिएबल स्कोप, लोकल वेरिएबल बोलो या लोकल स्कोप बोलो सब सेम है, ठीक है। अब यहाँ पे फंक्शन बनाने के लिए हमको फंक्शन कीवर्ड लिखना पड़ता है। फंक्शन कीवर्ड लिखने के बाद हमको फंक्शन का नाम लिखना पड़ता है। जैसे माई टेस्ट की जगह मैं टेस्ट लिख देती हूँ,
ठीक है, टेस्ट नाम का मेरा फंक्शन है। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगी, फंक्शन में क्या डालना है, लोकल वेरिएबल बनाना है। तो लोकल वेरिएबल फंक्शन के अंदर बनाया जाता है, फंक्शन के अंदर ही कॉल किया जाता है। तो मैं क्या करूंगी, यहाँ पे दूंगी $x इज इक्वल टू 10 सेमीकोलन। यहाँ पे उसको कॉल करना है, इको किया मैंने, इको करने के बाद $x भी लिख सकती हूँ, या फिर मैं क्या कर सकती हूँ, एक स्ट्रिंग पास कर सकती हूँ लोकल वेरिएबल करके, लोकल वेरिएबल $x कोलन दिया और $x की वैल्यू क्या किया, कॉन्फिनेट किया $x। ये जो हो गया ये हमारा स्ट्रिंग हो गया जो डबल कोट के अंदर है, और ये जो हो गया हमारी वैल्यू, यानी वेरिएबल की वैल्यू आना चाहिए करके हमने वेरिएबल को पास किया कॉन्फिनेट करके, यानी हमको कंबाइन करना है। अब मैं क्या करूंगी, जब ये फंक्शन को मैं प्रिंट कराऊंगी, यानी ये फंक्शन को जब मैं कॉल करूंगी तो तभी फंक्शन क्या होगा, चलेगा। ये फंक्शन कॉल किया मैंने, फंक्शन यहाँ पे गया, चेक किया कि x की वैल्यू कितनी है 10, तो हमारा इको स्टेटमेंट क्या किया, इस स्टेटमेंट को प्रिंट किया। अब मैं इसको सेव करूंगी और रन करूंगी। डायरेक्टली मैं जंप करती हूँ, या फिर ये ओपन है मेरा, ठीक है, रिफ्रेश किया मैंने, तो यहाँ पे आ गया लोकल वेरिएबल क्या आ गया 10। अब ऑलरेडी 10 की वैल्यू, x की वैल्यू 10 थी करके यहाँ पे x अगर से मैं डायरेक्टली लिखती हूँ तो 10 नहीं मिलेगा, ठीक है। द वेरिएबल x इज इक्वल टू 10, क्योंकि मुझे 10 प्रिंट करना था। अब यही चीज मैं अगर से यहाँ पे कुछ भी डिक्लेयर नहीं करती हूँ, ठीक है, डिक्लेयर नहीं करती हूँ, फंक्शन के बाहर डिक्लेयर करती हूँ ये चीज को, $x इज इक्वल टू 10 सेमीकोलन, तो इस केस में क्या होगा कि यहाँ पे तो हमने कॉल किया है, पर ये क्या हो गया, ये लोकल वेरिएबल हो गया क्योंकि फंक्शन के बाहर चला गया, और ये जो स्टेटमेंट है ये फंक्शन के अंदर है, तो ये क्या सोचेगा, ये स्टेटमेंट क्या है, लोकल वेरिएबल की स्टेटमेंट है। तो ये चेक करेगा, जब टेस्ट नाम के फंक्शन को मैं कॉल करूंगी तो चेक करेगा, तो उसको कोई भी एक x नाम का वेरिएबल डिक्लेयर यहाँ पे नहीं दिखेगा, जबकि ये ऊपर में फंक्शन के बाहर है, ये फंक्शन के बाहर है, तो लोकल वेरिएबल नहीं है, ग्लोबल वेरिएबल है। और ग्लोबल वेरिएबल को कॉल करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, फंक्शन के बाहर कॉल करना पड़ेगा। अब मैं ग्लोबल वेरिएबल को कॉल नहीं कर रही, मैं लोकल वेरिएबल को ही चेक कर रही हूँ, तो मुझे इस केस में क्या होगा, एरर जनरेट हो जाएगा, ठीक है, जहां पे बोलेगा अनडिफाइंड वेरिएबल। तो ये होता है लोकल वेरिएबल जो फंक्शन के अंदर कॉल होता है, फंक्शन के अंदर ही डिक्लेयर होता है। अब यही चीज को मैं अगर से फंक्शन के बाहर लिखती हूँ, ठीक है, फंक्शन के बाहर लिखती हूँ मैं, और यहाँ पे ग्लोबल वेरिएबल दे देती हूँ, ग्लोबल वेरिएबल। तो जो फंक्शन के बाहर कॉल डिक्लेयर किया जाता है, फंक्शन के बाहर ही कॉल किया जाता है, उसको बोलते हैं ग्लोबल वेरिएबल, ठीक है। तो ये देखो ग्लोबल वेरिएबल आ गया 10, क्यों आया 10, क्योंकि ये तो है ही नहीं ना, ये डिक्लेयर नहीं है करके ये एरर भी आ रहा है हमको, और साथ में ग्लोबल वेरिएबल भी आ रहा है। अब यहाँ पे अगर से ब्रेक लगा देती हूँ मैं, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा, ब्रेक, ठीक है। तो पहले ये स्टेटमेंट जैसे फंक्शन चला, फंक्शन यहाँ गया और देखा कि फंक्शन में क्या है, लोकल वेरिएबल का स्टेटमेंट है, उसको पहले प्रिंट किया, पर लोकल वेरिएबल में कोई भी वैल्यू पास नहीं की, यानी डिफाइन ही नहीं किया x नाम का कोई वेरिएबल करके, वहां पे क्या आ गया, एरर भी आ गया साथ में। और नेक्स्ट क्या किया, ग्लोबल वेरिएबल जो पहले ही डिक्लेयर किया था ऊपर में और बाद में ही कॉल किया, तो उसकी वैल्यू यहाँ पे आ गई। अब मैं यहाँ पे x नाम का वेरिएबल बना ही देती हूँ और यहाँ पे दे ही देती हूँ x इज इक्वल टू, यहाँ पे 20 दे दिया मैंने, ठीक है। अब ये डिक्लेयर कर दिया मैंने लोकल वेरिएबल, तो देखो लोकल वेरिएबल 20 आ गया और ये 10 आ गया। तो मीनिंग क्या है कि हम सेम नाम का वेरिएबल भी दे सकते हैं, पर वो क्या कहलाएगा, ये लोकल कहलाएगा जो 20 होल्ड करके रखा है, और ये कहलाएगा हमारा 10 जो है ग्लोबल वेरिएबल। अब हमको ग्लोबल वेरिएबल को ही फंक्शन के अंदर कॉल करना है, ठीक है। फंक्शन के अंदर देखो मैं कॉल कर रही हूँ, यहाँ से कट कर दे रही हूँ और फंक्शन के अंदर कॉल कर रही हूँ, तो इस केस में क्या होगा, एरर आना चाहिए, ठीक है। तो वो क्या कर दे रहा है, इसको भी 20 ले ले रहा है, क्यों, क्योंकि वो यहाँ चेक कर रहा है कि x की वैल्यू 20 है, तो यहाँ पे इसको भी 20, इसको भी 20 कर दे रहा है, यानी ये 10 को वो देख ही नहीं रहा है कि लोकल वेरिएबल है ही नहीं है। यहाँ पे अगर से मैं y करती हूँ, ठीक है, y कर देती हूँ और यहाँ पे भी y ले लेती हूँ, तो इस केस में क्या होगा, नहीं यहाँ पे 10 रख हम ग्लोबल वेरिएबल की वैल्यू ले,
तो इस केस में क्या होगा, अब तो y नाम का कोई वेरिएबल डिक्लेयर नहीं किया है। पहले क्या कर रहा था, वो x नाम का वेरिएबल देख रहा था, दोनों जगह 10 प्रिंट 20 प्रिंट कर दे रहा था, 10 को छोड़ ही दे रहा था। अब मैंने यहाँ पे क्या किया कि y नाम का वेरिएबल ले लिया। अब इस केस में आएगा मुझे एरर, क्या आएगा, अनडिफाइंड वेरिएबल y। क्यों? क्योंकि हमने कोई ऐसा नाम का वेरिएबल बनाए नहीं। अब मुझे ये फंक्शन जो ग्लोबल वेरिएबल की वैल्यू है, जो हमको यहाँ पे इको कराना है यानी प्रिंट कराना है, तो यहाँ पे मैं क्या करूंगी, डायरेक्टली यहाँ पे ले लूंगी ग्लोबल वेरिएबल ले लूंगी और क्या करूंगी, यहाँ पे कर दूंगी $y को प्रिंट। ठीक है, अब मैं ले लूंगी इको, यहाँ पे कर दूंगी ग्लोबल वेरिएबल कंटिन्यू $y प्रिंट करा रही हूँ मैं। तो देखो अब क्या हो रहा है इस केस में कि मेरा जो है ये 10 बन जा रहा है। अब देखो क्या हुआ यहाँ पे क्या हुआ, पहले यहाँ पे चेक करा हेडिंग के लिए, ठीक है, हेडिंग के लिए चेक करा, पहले मेरा H2 में गया, लोकल वेरिएबल की हेडिंग आ गई। यहाँ पे मैं चेंज कर देती लोकल वेरिएबल वर्सेस ग्लोबल वेरिएबल। ठीक है, अब मैंने हेडिंग को ही चेंज कर दिया, दोनों ही यूज कर रही हूँ, सेव कर रही हूँ, रिफ्रेश करूंगी यहाँ पे तो आ गया, हेडिंग भी आ गई हमारी। ठीक है, पहले हेडिंग आ गई, फिर यहाँ मैंने क्या लिया, ग्लोबल वेरिएबल। ये ग्लोबल वेरिएबल अब फंक्शन के अंदर मुझे कॉल करना है, तो पहले क्या हुआ, 20 मैंने प्रिंट करा है जो लोकल वेरिएबल बना के रखा है और उसको टेस्ट नाम के फंक्शन से कॉल किया, तो 20 मेरा प्रिंट हो गया। अब मुझे ये लोकल वेरिएबल को फंक्शन के, ग्लोबल वेरिएबल को फंक्शन के अंदर कॉल कराना था। उस केस में मैंने क्या किया कि ग्लोबल कीवर्ड लिख दिया। जैसे ही ग्लोबल कीवर्ड लिख दिया तो क्या हो गया, मेरा 20 भी प्रिंट हो गया। और अगर से मैं ग्लोबल कीवर्ड नहीं लिखती हूँ, ठीक है, कमेंट करूंगी तो फिर आपको समझ में नहीं आएगा, यहाँ पे सेव कर दे रही, तो इस केस में क्या होगा, वो एरर जनरेट करेगी। ठीक है, तो ग्लोबल वेरिएबल को हमको फंक्शन के अंदर यूज करना है, तो उसके लिए हमको ग्लोबल कीवर्ड लिखना पड़ेगा। अब दूसरा हमारा क्या था, हमारा ग्लोबल एक ये था सुपर ग्लोबल वेरिएबल, यहाँ ग्लोबल, ठीक है, और इंडेक्सिंग में हम ऐसा लिख सकते हैं डायरेक्टली। use the ओके सिंगल कोड में देना इसको। ग्लोबल कीवर्ड का कुछ रॉन्ग हो गया क्या, डॉलर ग्लोबल्स लिखना है, ग्लोबल लिखा मैंने। ठीक है, तो हम ऐसे भी कॉल करा सकते हैं, यानी ग्लोबल्स वाइल करके जो हमारी y की वैल्यू है 10 वो प्रिंट कराना है हमको, तो हम ऐसे भी ग्लोबल ऐसे ले सकते हैं, जिससे क्या होगा कि हमारा स्टेटमेंट प्रिंट हो जाएगा। ग्लोबल्स भी ले सकते हैं या ग्लोबल्स कीवर्ड भी ले सकते हैं, दोनों ही ले सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, स्टैटिक वेरिएबल। अब स्टैटिक वेरिएबल का डिफरेंट देख लेते हैं हम, ये पूरा मैं डिलीट कर दूंगी पहले तो, ठीक है, यहाँ पे सेव कर दूंगी और जाके रिफ्रेश कर दूंगी, ये पूरा चले गया। अब यहाँ पे मैं स्टार्टिंग से कराती हूँ, पीएचपी की स्क्रिप्ट ऑन किया, पीएचपी क्लोज किया, वो करने के बाद अब मैं क्या करूंगी, यहाँ पे हेडिंग दूंगी। हेडिंग देने के लिए इको स्टेटमेंट के साथ लिखूंगी, क्योंकि मेरे को स्टेटमेंट को प्रिंट कराना है। कौन से स्टेटमेंट को प्रिंट कराना है, H2 के अंदर जो हेडिंग है उसको, ठीक है, सेमी कोलन।
अब यहाँ पे मैं लिखूंगी स्टैटिक वेरिएबल। ये हो गया, सेव किया मैंने, यहाँ पे जाके रिफ्रेश किया, स्टैटिक वेरिएबल आ गया। ठीक है, अभी हम कैसे करते हैं कि फंक्शन लिखते हैं। फंक्शन लिखने के बाद यहाँ पे मैं फंक्शन का नाम देती हूँ माई टेस्ट। ठीक है, माई टेस्ट नाम का फंक्शन दिया मैंने। अब जो स्टैटिक भी, हम जब स्टैटिक वाला वेरिएबल भी स्टैटिक डिक्लेयर करते हैं तो वो भी लोकल के जैसे ही करते हैं। ठीक है, जो फंक्शन के अंदर ही डिक्लेयर होता है। अभी मैं क्या करूँ, अभी मैं आपको ये बताऊंगी। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा $x इज इक्वल टू 0। ठीक है, और यहाँ पे पहले x की वैल्यू प्रिंट कराई, इको किया, इको किसको किया, $x को किया। अभी मैं स्टैटिक कीवर्ड नहीं लिख रही हूँ, आपको डिफरेंट बता रही हूँ। और $x क्या होगा, इंक्रीमेंट होगा। इंक्रीमेंट होने के बाद अब मैं क्या करूंगी, फंक्शन को कॉल करूँ। फंक्शन क्या है मेरा, माई टेस्ट, मेरा टेस्ट नाम का फंक्शन है। मैंने 2 बार 3 बार क्लिक करूंगी, आप लोगों को बताऊंगी, तभी आप लोग को समझेगा कि क्या हो रहा है। br टैग मैंने फिर से कॉल किया, जितने बार कॉल करूंगी उतने बार क्या आता है वो देखेंगे। ठीक है, 3 बार किया, सेव करूंगी, तो हर बार क्या हुआ, 0 प्रिंट हुआ। क्यों, क्योंकि पहली बार जब जाता है वो यहाँ पे फंक्शन एक बार कॉल हुआ, यहाँ पे गया, यहाँ पे चेक करा, 0 मिला, फंक्शन क्या हो गया, प्रिंट हो गया। फिर क्या करता है, फिर सेकेंड टाइम फिर से जाता है, फिर से वो फर्स्ट टाइम से ही रीसेट करता है। तो लोकल वेरिएबल जैसे हमको इंक्रीमेंट कराना है, जैसे हम लोकल वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं वैसा मैंने यहाँ पे डिक्लेयर किया। तो ये क्या कर रहा है, बार बार फंक्शन को रीसेट कर रहा है, यहाँ तक का जा रहा है, रीसेट हो रहा है, फिर से उसको 0 मिल रहा है, 0 मिलने के बाद फिर से फंक्शन कॉल हो रहा है। यानी क्या हो रहा है कि हमारे जो लोकल वेरिएबल हमने बना के रखा है यहाँ पे स्टैटिक कीवर्ड के बिना, हमने फंक्शन को डिक्लेयर किया है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि वो बार बार फंक्शन को रीसेट करे जा रहा है। यानी बार बार क्या हो रहा है, मेमोरी से मेमोरी में जो है हमारी जो भी वैल्यू है वो सेव नहीं हो रही। क्यों, क्योंकि फंक्शन क्या करता है, जैसे ही फंक्शन एक बार कॉल हो जाता है, हमारी जो है क्या करता है, वो फंक्शन की वैल्यू को डिलीट कर देता है। लोकल वेरिएबल, क्योंकि लोकल वेरिएबल है करके ये क्या कर रहा है, बार बार हमारा फंक्शन कॉल हो रहा है, बार बार हमारी 0 वैल्यू जा रही है, और फिर से फंक्शन को कॉल कर रही हूँ, फिर से क्या हो रहा है, वो रीसेट हो जा रहा है। तो रीसेट होने के बाद फिर से वो क्या कर रहा है, हमारे फंक्शन में 0 प्रिंट करे जा रहा है। तो क्या हो रहा है, लोकल वेरिएबल क्या करता है, बार बार जब जब फंक्शन कॉल करते हैं वो रीसेट हो जाती है वैल्यू। अब जैसे ही मैंने यहाँ पे स्टैटिक कीवर्ड लिखा, स्टैटिक कीवर्ड क्या करेगा कि पहले फंक्शन चला, तो फंक्शन चलने के बाद पहले 0 प्रिंट हो गया, 0 प्रिंट होने के बाद फिर फंक्शन चला, तो यहाँ पे क्या करा, उसने इंक्रीमेंट किया, इंक्रीमेंट करने के बाद 1 बना, फिर 1 प्रिंट हुआ, फिर इंक्रीमेंट हुआ, 2 बना, 2 प्रिंट हुआ। तो ऐसा स्टैटिक वेरिएबल क्या करता है, हमारी वैल्यू को जो है होल्ड करता है मेमोरी में। तो पहली बार में स्टैटिक में वैल्यू क्या हो गई, 0 हो गई, तो 0 प्रिंट हो गया। फिर सेकेंड टाइम इंक्रीमेंट हुआ, तो जो 0 वैल्यू थी उससे प्लस हो गया 1, तो फिर क्या हुआ, वैल्यू क्या चले गई, 1, तो फिर 1 प्रिंट हो गया, वैसे ही 2 प्रिंट हो गया। तो जितने बार मैं फंक्शन को कॉल करूंगी इतने बार क्या होगा, मेरा फंक्शन जो है बार बार मुझे प्रिंट करके देगा स्टेटमेंट। तो स्टैटिक वेरिएबल का ये मीनिंग होता है, क्योंकि स्टैटिक वेरिएबल जो है डिक्लेयर करते हैं लोकल वेरिएबल के जैसे ही, सेम टू सेम, यानी फंक्शन के अंदर ही उसको कॉल किया जाता है, फंक्शन के अंदर ही उसको डिक्लेयर किया जाता है। पर डिफरेंट क्या है कि हम स्टैटिक कीवर्ड लिखने से क्या करता है, वो फिक्स कर देता है एक्स की वैल्यू को, जो भी दिए हमने, ये फिक्स हो गई 0, तो 0 प्रिंट हो गया, मेमोरी में क्या हो गई, ये वैल्यू चले गई। फिर सेकेंड टाइम जब मैं फंक्शन को फिर से कॉल करती हूँ तो क्या होता है, वैल्यू रीसेट नहीं होती है, इसमें क्या हो जाती है, इंक्रीमेंट हो जाता है। और फिर क्या होता है, स्टैटिक कीवर्ड में फिर वैल्यू 1 चले जाती, फिर प्रिंट हो जाता है, फिर वैल्यू 3 चले जाती, फिर प्रिंट हो जाता है। तो स्टैटिक कीवर्ड क्या करता है, हमारे वैल्यू को फंक्शन खत्म होने तक का रीसेट नहीं करता है। और लोकल वेरिएबल क्या करता है, जैसे ही फंक्शन कॉल किया रीसेट हो गई वैल्यू, जैसे ही फंक्शन कॉल किया रीसेट हो गई। तो बार बार रीसेट होने की वजह से हमारे को लोकल वेरिएबल में क्या मिलता है, 0 ही प्रिंट होता है। और स्टैटिक कीवर्ड लगाने से क्या होता है, वैल्यू फिक्स्ड होती जाती है मेमोरी लोकेशन में, तो क्या होता है, हमारा हमको नए नए वैल्यू मिलते जाती है। अब नेक्स्ट हमारा कौन सा है, नेक्स्ट हमारा है पैरामीटर्स। तो पैरामीटर्स मैंने पास करना है। ठीक है, 2 हटा देती हूँ, यहाँ पे 2 बार लिखती हूँ बस फंक्शन।
यहाँ पे पैरामीटर्स के बारे में देखना हमको, तो यहाँ पे पैरामीटर 1 दे देती हूँ, यहाँ पे PR1 दिया मैंने और यहाँ पे दिया PR2। अब पैरामीटर यहाँ पे पास कर दिया। अब यही पैरामीटर को क्या करना है, मुझे इको कराना है। इको किया मैंने पैरामीटर 1 को $PR1, ठीक है। यहाँ पे कॉन्केनेट लगा दिया कंबाइन करने के लिए, या ब्रेक भी कर सकती थी मैं, ब्रेक कर देती हूँ, ठीक है। दो पैरामीटर R1 सेमीकोलन, यहाँ पे इको किया, इको करने के बाद दो पैरामीटर अलग अलग आना चाहिए, ठीक है, एक साथ नहीं आना चाहिए करके यहाँ पे सेमीकोलन, फिर इको किया दूसरा पैरामीटर PR2, ठीक है। अब पैरामीटर की वैल्यू मैंने पहली बार दी यहाँ पे कुछ और, यहाँ पे जो भी देना है मेरे को, यहाँ पे 10-20 देखती हूँ आता क्या, यहाँ पे सेव किया, ठीक है। फारसी एरर आ गया, इंडेक्सिंग एरर, हम यहाँ पे हम स्ट्रिंग वैल्यू पास करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं हेलो, यहाँ पे लिखते हैं URL, पहले में देखते आता है क्या, तो कमेंट करते हैं। हमारे ब्रैकेट का कोई प्रॉब्लम है क्या, PR1 PR2, हमने डिक्लेयर करते समय कुछ और ही डिक्लेयर किया, ठीक है। यहाँ पे डॉलर नहीं लगाया, एक तो डॉलर साइन लगाना था, करके हम बार बार एरर जनरेट कर रहे हैं, ठीक है। तो पहले में आ गया हेलो वर्ल्ड, सेकंड में मैंने ये लगाया था, देखते स्ट्रिंग वैल्यू पास करा था मैंने, ठीक है। तो ये क्या हो गया, 30 और 40 प्रिंट हो गया। तो ऐसे हम पैरामीटर्स में पास कर सकते हैं। दो पैरामीटर पास किया, दो पैरामीटर को मैंने ब्रेक करा, यानी नीचे अलग अलग आया वैल्यू, और पहले में स्ट्रिंग पास किया और दूसरे में क्या पास किया, इंटीजर वैल्यू। तो हम पैरामीटर को ऐसे यूज कर सकते हैं। पैरामीटर्स को हम जितने भी और कॉल करना चाहते हैं, जैसे कॉल करना चाहते हैं वैसे। पैरामीटर का फायदा क्या होता है कि हम पैरामीटर्स में आर्ग्यूमेंट बाद में पास करते हैं, और आर्ग्यूमेंट हमारे स्टेटमेंट के हिसाब से हम कुछ भी दे सकते हैं, जैसा हमारा स्टेटमेंट है वैसा हम फंक्शन को कॉल करते समय देंगे। यहाँ पे मैंने हेलो वर्ल्ड लिखा है, तो मैं पहले में लिख दूंगी हेलो वर्ल्ड, यहाँ पे लिख दूंगी हेलो एवरीवन, फिर सेकंड पैरामीटर में मैं लिख दूंगी वेलकम टू ऑल, ठीक है। अब यहाँ पे मैं गई, अब मैंने क्या किया, फिर से अपना फंक्शन चलाया, तो क्या आ गया, हेलो एवरीवन वेलकम टू ऑल। यहाँ पे ब्रेक नहीं दिया करके वो आ नहीं रहा है, साथ में आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये साथ आ गया, यानी मैंने जैसे कॉल किया वैसे आ गया। अब ये क्या हो रहा है कि फंक्शन कॉल हो रहा है। अब यहाँ पे मैं ये नहीं करना चाहती हूँ, डायरेक्टली मैं एक ही लाइन में अपना प्रिंट करना चाहती हूँ, तो यहाँ पे क्या करूंगी, मैं यहाँ पे दे दूंगी कॉन्टिनेट और स्पेसिंग के साथ दूंगी कि स्पेस आए दोनों के बीच में, कॉन्टिनेट, दोनों कंबाइन कर रही हूँ मैं, सेव कर रही हूँ और रिफ्रेश कर रही हूँ। तो क्या हो गया, हेलो वर्ल्ड फॉर 30-40, हेलो एवरीवन वेलकम टू ऑल, ठीक है। तो हमारा पैरामीटर ऐसे पास कर, ऐसे हम हमारा काम करता है। आई होप आप लोगों को ये सब क्लियर हो गए होंगे। स्टैटिक वेरिएबल क्या कर रहा है, हमारा पैरामीटर क्या कर रहा है, लोकल वेरिएबल कैसे डिक्लेयर करते हैं, ग्लोबल वेरिएबल कैसे डिक्लेयर करते हैं। आज हमने ये वीडियो में लोकल वेरिएबल देखा, ग्लोबल वेरिएबल देखा, स्टैटिक वेरिएबल देखा एंड पैरामीटर देखा। अब उसमें क्या होता है, लोकल वेरिएबल जो होता है फंक्शन के अंदर कॉल होता है, और फंक्शन के अंदर ही क्या होता है, एक्सेस होता है, ठीक है। ग्लोबल वेरिएबल जो फंक्शन के बाहर डिक्लेयर किया जाता है और फंक्शन के बाहर ही कॉल किया जाता है, उसको बोलते हैं ग्लोबल वेरिएबल। और जो
अगर से हमको इन केस अगर से ग्लोबल वेरिएबल को फंक्शन के अंदर एक्सेस करना है तो हमको ग्लोबल कीवर्ड लिखना पड़ेगा। स्टैटिक वेरिएबल क्या होता है कि हमारा जो भी वेरिएबल है वो क्या करता है, फिक्स कर देता है उसकी वैल्यू, जो रीसेट नहीं होती है हमारा बार बार फंक्शन कॉल करते समय। पर लोकल वेरिएबल जो है रीसेट करता है वैल्यू को, करके हमारा 0 0 प्रिंट हो रहा था। और ग्लोबल वेरिएबल क्या करता है, बार बार रीसेट नहीं करता है, डायरेक्टली मेमोरी में हमारी वैल्यू को सेव करता है। तो इसलिए हमारा इंक्रीमेंट वाला 0 1 2 3 हुआ। पैरामीटर्स क्या होता है कि पैरामीटर हम पास करते हैं, बाद में उसकी वैल्यू आर्ग्यूमेंट एज आर्ग्यूमेंट हम पास करा सकते हैं, और बार बार जब भी हम फंक्शन को कॉल करें तो पैरामीटर्स हम चेंज कर सकते हैं। ये फंक्शंस हम यूज क्यों करते हैं, क्योंकि हम अगर से कोई प्रोग्राम लिख रहे हैं और तो प्रोग्राम में हमको बार बार कोई स्टेटमेंट को प्रिंट कराना है, तो हम फंक्शन का यूज करके क्या कर सकते हैं, रीयूज करते हैं। तो फंक्शन क्या होता है, रीयूजेबल होता है, जो कहीं भी हम यूज कर सकते हैं हमारे पेज के अंदर। ठीक है, पेज के बाहर नहीं, जो पेज में हमने फंक्शन कॉल के फंक्शन बनाया है वही फंक्शन के अंदर हमारा फंक्शन चलेगा। तो आपको ये सब याद रखना है। आई होप आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा कि कैसे हम करते हैं। अगर से आपको कोई भी आप लोगों को स्टेटमेंट नहीं समझती है या कोई प्रॉब्लम आती है तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं, और मेरे चैनल को प्लीज लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।